नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आप लोग के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा ही रहे हैं। रेलवे का जितना भी एग्जाम होने वाला है और आप लोग को हम बहुत दिन से करवा रहे हैं, लगभग 4 से 5 महीना से प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। आप लोग पीछे का जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जब से फॉर्म भरवाया है, जब 5 महीना क्या उससे पहले से ही, तो मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम लेके आ रहे हैं, जो कि अभी कोई चैनल पे नहीं करवाया जा रहा है। और आप लोग को दिख भी रहा है कि एग्जाम जो भी डेट आया है वो सभी का एक साथ आ गया। उसमें ये बचा हुआ है लगभग जेई का, एएलपी का, आरपीएफ का और टेक्नीशियन का, सभी का एक साथ डेट आया है। लगभग 10 दिन 20 दिन में सब डेट एग्जाम होकर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग के लिए हम शुरू से ही करवा रहे हैं मिक्स प्रीवियस ईयर। आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी नया विद्यार्थी है, पीछे का वीडियो जाके जरूर देखें। बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब था। आप लोग को इतना बनाने का तरीका एग्जाम में नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को 49 टिक करके आगे निकल जाना है। वो कैसे 49 टिक करना है तो पीछे वीडियो में बताया कि जो भी 7 का मल्टीपल है टिक करके आगे चलिए। लेकिन आप लोगों को अगर मानिए 2 को ऐसा ऑप्शन आ गया कि 49 रहेगा तो फिर बनाने का तरीका भी बता दिए, ट्रिक भी बता दिए, शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, वो सभी जाके जरूर देखा करें। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम करवा रहे हैं, चाहे 10,000 हो क्वेश्चन हो, 20,000 हो, सभी एग्जाम्स का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित को हल कीजिए, जिसको हल करना है। आप लोग को एक चीज पता होगा, जब भी ऐसा होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, ये चीज चेक कर लीजिए। जब भी क्यूब दिखे a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हो गया, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है हमारा 3 क्या होता है, 3abc होता है। इस चीज का आप लोग को बेहद ख्याल रखना है। जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब यहाँ पहले ये देखेंगे क्यूब दिया हुआ है, क्यूब ही निकालना है, मतलब हमें क्यूब तो 3abc टिक कर देंगे। नहीं, पहले ये देखेंगे 0 पूर्ण रहा है कि नहीं। तो क्यूब हटा के इसको जोड़ के देखिए क्या 0 पूरा है, क्यूब हटा के जोड़ देते हैं ना, 0 पूर्ण रहा है तो बोलिएगा आप लोग देखते हैं। तो 22 से प्लस 22 खत्म, माइनस प्लस जेड खत्म, एक्स खत्म, बिल्कुल 0 पूर्ण गया। वाह वाह, बिल्कुल हमारा 0 पूर्ण गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा 3abc, मतलब 3 इंटू ए की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, तो ए की जगह जो हमारा है वो एक्स वाई है, बी की जगह वाई जेड है और सी की जगह एक्स जेड एक्स है। तो एबीसी की जगह ये आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में, 3abc। तो एक ही ऑप्शन में ही है, ऑप्शन हमारा सी है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। ये नहीं कि आप लोग ये टिक कर दीजिएगा कि यहाँ देख के 3abc, नहीं, हम लोग ये माने थे, लेकिन ए की जगह तो एक्स, देखिए यहाँ पे ए क्यूब, लेकिन ए की जगह क्या है एक्स माइनस बाई है, बी क्यूब, बी की जगह क्या है बाई माइनस जेड, सी क्यूब, सी की जगह क्या है जेड माइनस है। इस प्रकार से टिक किए हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, कहीं भी दिक्कत थोड़ा सा भी होता है तो एग्जाम नजदीक है और आप लोग प्रीवियस ईयर जरूर करें हमारे साथ जुड़ के। कहीं भी दिक्कत होता है तो हम बार बार रिपीट करते हैं, आप लोग को पूछना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये एज का प्रश्न है। आप लोग को हम बेहतरीन तरीके से एज का सभी क्वेश्चन करवाते हैं, आज भी करवाएंगे। क्या है, एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी मां की 2/5 है। ठीक है, अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके में, ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं। किसी विद्यार्थी को ऑप्शन के थ्रू जाना है, पीछे में 1000 ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं जो कि ऑप्शन के थ्रू, लेकिन आप लोग को हम दोनों तरीका बताना चाहेंगे, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए, एक बेटे की वर्तमान आयु, बेटा का वर्तमान आयु कौन है, माँ है और बेटा है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इतना पतला मत। ठीक है, कौन है, बेटा है और माँ है, तो माँ को एम लिखते हैं, बेटा को बी लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। एस से क्या हो जाएगा हमारा सन। ये बेटा को बी से मान लेते हैं, कुछ भी मानना है ये मान लेते हैं। उसकी माँ की आयु 2/5 है, बेटे की वर्तमान आयु का 2/5 का मतलब क्या हुआ, ही ना 2/5। जब ये ऐसा बोले तो नीचे वाला उसका मान लेना है जिसका बोल रहा है। क्या बोला है, बेटे की वर्तमान आयु क्या है, उसकी माँ का, क्या उसकी माँ की आयु का, उसकी माँ का बोल रहा है तो उसकी माँ का हम मान लेंगे 5 अनुपात में, उसकी माँ का 5। तो उसकी माँ का हम अगर 5 मान लिए तो 5, बेटा का जो आयु क्या है, माँ का 2/5, तो माँ का हम क्या मान लिए 5, तो माँ का 2/5, 5 से 5 क्या मतलब बेटा का 2 आ जाएगा। ये देखिए, ये चीज कीजिएगा। एक बात हम फिर से समझा रहे हैं। जब भी देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, उसकी माँ का क्या है 2/5, उसकी माँ की आयु का 2/5 है, उसकी माँ की आयु का 2/5, तो 2/5 उसकी माँ की आयु का ना, तो नीचे वाला उसकी माँ की आयु मान लेना है 5, अनुपात में मान लेना है कितना वर्ष होगा, इतना मतलब 5 यूनिट होगा, तो उसका 2/5 5 मान लिए हैं, तो उसकी बेटा का कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से, ठीक है, आसान होता है अनुपात निकालना। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि 8 वर्ष के बाद उसकी आयु, 8 वर्ष के बाद का कहानी देखिए क्या बोला है। चलिए, 8 वर्ष के बाद मतलब इसमें भी क्या करेंगे, 8 वर्ष प्लस जाएंगे, 8 वर्ष के बाद बोला है, और इसमें भी क्या जाएंगे 8 वर्ष प्लस जाएंगे। ठीक है, एक साइड ही लिखना जरूरी है, ये सब टाइम बर्बाद नहीं करना है, एक साइड ही लिख देंगे, अभी बस समझा रहे हैं आप लोगों को। 8 वर्ष के बाद उसकी आयु
उसकी माँ की आयु की आधी होगी। उसकी माँ की आयु की आधी, उसकी माँ की आयु की आधी का मतलब समझ में आ रहा है ना, उसकी माँ की आयु अगर 2 तो ओकर बेटा ओकर 1 आधा आधा हो गया। देखिए तो आधी नहीं है क्या बेटा, बिल्कुल है। तो अब मानिए इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बोलिएगा, हम लोग एक्स वाई मान के भी जल्दी ही बना लेते, ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी जल्दी ही निकलेगा, देखिए कैसे, और ऑप्शन के थ्रू भी जल्दी निकलेगा। आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी हम समझाएंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्या कितना बढ़ा है, यहाँ से 5 से कितना हो गया है, कितना हो गया, 5 से 2 हो गया है, मतलब कितने का अंतर है इस दोनों के बीच का, कितना बढ़ा या घटा है, बढ़ा ही मान लीजिए ना, कितना का डिफरेंस ले लेते हैं तो 3 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। अब मानिए साल जो है सेम का बढ़ा है, इधर भी 8 बढ़ा है और इधर भी 8 ही बढ़ा है, ये अनुपात इधर 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है ना, या घट रहा है, कुछ भी हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंस इधर 1 का है, यहाँ के कितना 1 का, 3 का 1 का अलग अलग गया, लेकिन जबकि साल का जो अंतर है वो सेम है, इसलिए अनुपात हम लोग सेम कर देंगे ऐसा देखते ही, ठीक है। तो सेम क्या कैसे सेम करेंगे, इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो इसके बीच का अंतर में एकरा से गुना कर दे, एकरा में गुना कर देंगे, और इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप लोग बोलिएगा इसके बीच का अंतर 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे इस दोनों में, तो 3 से गुना एकरो में कर देंगे, 3 से गुना एकरो में कर देंगे, तो एक्चुअल में जो अब हमारा अनुपात हो जाएगा इसके कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, इसमें 1 से गुना यही रहेगा। अब आप लोग चेक भी कर सकते हैं कितना का बढ़ोतरी हुआ है, हो गया है 5 से 6 1 अनुपात में, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 1 अनुपात में। इधर हो गया है 2 से 3 हो गया है, कितना अनुपात में, 1 अनुपात में। दोनों साइड तो लिखना नहीं है, दोनों तो सेम आएगा ही, ये तो पता है, बस देखने के लिए कि हाँ 8 साल बढ़ा है, इधर भी 1 ही बढ़ना चाहिए, बराबर बराबर। तो हम लोग का कितना बढ़ा, 1 अनुपात में बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, लेकिन एक्चुअल में बोला 1 नहीं, कितना 8 साल बाद का कहानी है ये, 8 साल बाद का, मतलब 1 अनुपात का मान 8 आ गया। हमसे पूछा उनकी माँ का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु तो यही दोनों था, ठीक है, वर्तमान आयु, तो उसके बेटा का वर्तमान आयु 2 अनुपात में माने थे, उसके माँ का वर्तमान आयु 5 अनुपात में माने थे। 1 अनुपात का मान 8, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, अगर हम 8 से गुना कर देंगे तो 8 5 40, तो 40 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही जल्दी आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आप लोग को ऑप्शन के थ्रू भी 1000 तरीके से हम समझाएं, ऑप्शन के थ्रू वो भी बना सकते हैं, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस प्रकार से बनाइए ऑप्शन के थ्रू, पीछे 1000 क्वेश्चन करवा चुके, ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन करवाएं, ऑप्शन के थ्रू जरूर कीजिए। हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है, सभी तरीका पता होना चाहिए, और आप लोग जो भी नया विद्यार्थी है पीछे जाके जरूर देखें हमारे वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे जिसे 16, यहां लिख लेते हैं 16 24 36 और 54, अगर ये सभी से 16 36 16 24 36 54 से विभाजित करते हैं, अगर भाग करते हैं तो शेषफल जो है बचता है 12 20 32 50, मतलब एकरा में भाग करते हैं तो शेषफल कितना बच जाता है, शेष जो बचता है वो 12 बचता है, और इस 24 से भाग करते हैं उस संख्या में तो शेषफल हमारा कितना बच जाता है, 20 बचता है। अगर उसी संख्या में 32 से भाग करते हैं 36 से भाग करते हैं 32 शेष बचता है, और उस संख्या में अगर 50 से भाग करते हैं तो शेषफल जो बचता है वो हमारा कितना बचता है, बोला 50 शेषफल बचता है। अगर देख लीजिए एक चीज, क्या सभी के बीच कुछ बराबर दिख रहा होगा, आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल अंतर बराबर दिख रहा है, शेषफल और जिससे भाग कर रहे हैं वो संख्या, कैसे, देखिए इसके बीच 4 का अंतर है, इसके भी बीच 4 का अंतर है, इसके बीच 4 का अंतर है, इसके बीच 4 का अंतर है, मतलब 4 कम हो रहा है, मतलब 4 का ही अंतर है, ये समझिए। जब भी ऐसा अंतर हो आप लोग क्या कीजिए, जो भी संख्या दिया हुआ है, इतना लिखना नहीं था, यहीं पे देख लेना था, ये 16 और भाग के शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 12, 4 घट गया, मतलब 4 अंतर आ रहा है। ये 24 शेषफल कितना 20, 4 अंतर, यहाँ पे देख लिए, जब देख लिए तो डायरेक्ट जो भी संख्या दिया था 16 24 36 54, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए और इसमें घटा दीजिए, कितना एलसीएम निकाल के जो भी शेषफल बच रहा था, बराबर शेषफल था ना, 4 ही 4 था, इन्हें सब 4 को घटा देंगे, सब बराबर था, यही शेषफल समान था तो 4 को घटा दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको घटा देंगे, एलसीएम में 4 घटा देंगे, जब एलसीएम में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या मुश्किल होगा निकालना, तो एलसीएम निकालने का आप लोग को बहुत सारा एएलपी में एलसीएम निकालने के लिए पूछा भी जाता है, आप लोग को हम पीछे के क्लास में समझाए भी हैं, हम भी एलसीएम निकालने का देखिए कैसे लिख सकते हैं। 16 है ना, तो 16 को लिख दीजिए टुकड़ा करके 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे नहीं तो आप लोग का एक तरीका बच्चा वाला तरीका भी जल्दी, अगर जो जिस तरीका से जल्दी निकल जाए उस तरीका से निकालिए। क्या है, 16 है, 24 है,
36 है और 54 है। बच्चे वाला तरीका से भी निकाल सकते हैं आप लोग चाहें तो, ये ऐसे कर लीजिए क्या, ऐसे। जब ऐसे हमारा और भी तरीका है कि 4 घटा रहे हैं तो 4 जोड़ने के बाद सबसे सब में 16 से भाग लगेगा, मतलब एलसीएम में सब में इस सभी से भाग लगेगा, उसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम ही निकाल लेते हैं, ज्यादा आप लोग के लिए सही रहेगा। मानिए इसमें सब में 2 से 8 से सब में क्या कॉमन है, 4 से ही लगा देते हैं केवल, क्या टाइम बर्बाद करना। 4 चौके 16, 4 छके 24 और ये हो जाएगा 4 नंबर 36 और ये हमारा हो जाएगा 4 से लगेगा, एक तो 4 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं, अच्छा जी नहीं लगेगा तो वही छोड़ देते हैं। कितना आया था, हाँ 54 का 54 ही चलेगा, हमें 4 से हमारा भाग नहीं लगा, लेकिन 2 से तो लग जाएगा, तो 2 से तो हम शुरू में छोड़ दिए, 2 से एक बार और लगाना पड़ेगा। 2 से हमारा ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 9 का 9 रहेगा, ये हमारा 27 हो जाएगा। अब कितना से लग जाएगा, अब हमारा 3 से भाग लग जाएगा, चलिए 3 से लगा लेते हैं। जब 3 से एकरा में लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा 3 का 3, 3 दिया 9, 3 नम्मा 27, फिर से हमारा 3 से लग जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 और ये हमारा 3। एलसीएम तो ये होगा जिसे को गुना कर लेंगे, तो 3 दूना 6 और 6 6 6 6 3 18, 18 तिया 54 और 54 4 दूना 8, 54 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, हाँ सही है ना, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 पर 40 3 43 कितना आ गया, 432। एलसीएम कितना आ गया, 432। एलसीएम जो आ गया वो 432, लेकिन आंसर कितना होगा, 4 कम, क्योंकि शेषफल 4 बार बच रहा था, शेषफल को घटा देंगे, संख्या निकल जाएगा, 4 घटा देंगे जाएगा 428, मतलब वह संख्या जो हमारा हो जाएगा वो 428 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था एलसीएम निकालना, आप लोग जिस भी तरीका से चाहे निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, टाइम हाँ बचा भी सकते थे, लेकिन आप लोग को उतना तरीका भी नहीं बताएंगे, इस प्रकार के समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाँ अरे ये 4 नंबर क्वेश्चन हम कल के क्लास में किए थे, आप लोग देख सकते हैं 4 बस यहाँ पे 2 नंबर था ना, हाँ कल के क्लास में 4 नंबर कर लिए थे, तो आज क्यों करना, इस 4 को भी हटा देते हैं, इसके जगह दूसरा क्वेश्चन हम ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हमारा ये आज का 4 है, क्या है, 2 व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 2 आदमी है जिसकी आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी, ठीक है। तो ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्तियों की आयु ज्ञात करें। देखिए बहुत सारा तरीका है, आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे, और ऐसे और जो बेसिक है उस पर भी इस क्वेश्चन को निकाल ही सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 2 व्यक्ति की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको, एगो ए है एगो बी है, दोनों की आयु में जो है 16 वर्ष का अंतर था, 16। देखिए आसान बेसिक से भी अगर आसान तरीके से बनता है तो हम लोग क्यों ना बना ले। आगे बोला है 6 वर्ष के बाद का कहानी, जब 6 वर्ष के बाद गए, मतलब ए में भी 6 वर्ष बाद जाएंगे, आप लोग को अगर बड़ा लगे तो आप लोग को हम ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। ए में भी 6 वर्ष बाद जाएंगे, बी में भी 6 वर्ष बाद गए, जब 6 वर्ष के बाद गए तो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना है, छोटका का 3 गुना है बड़ा का। यहाँ पे हम बड़ा किसको माने, इसको देख के आप लोग बोल सकते हैं, बड़ा हमारा ए होगा तभी तो इसमें बी घटा रहे हैं, मतलब ए हमारा क्या है, बड़ा है, तो ये जो बड़ा है वो क्या है, 3 गुना है किससे, छोटा से, तो छोटका में 3 से गुना करेंगे तब ना बड़ा होगा। और पहले का कहानी बोला है तो हम यहाँ पे बाद नहीं करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि कहानी जो बोला है वो बाद का बोला है, 6 साल पहले बोला है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, 6 वर्ष पहले के लिए यहाँ पे माइनस होगा हमारा, और यहाँ पर माइनस होगा, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3b, कितना हो जाएगा 3b माइनस 6 3 18। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि सबसे बी, ए और बी में जिसका कम है उसका निकालना है आंसर, मतलब उसका आयु ज्ञात करना है। बी का मतलब निकालना है, बी छोटका है तो बी का मान निकालने के लिए ए बराबर निकाल लेते, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके 3b और ये माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो 18 में से 6 गया तो हो जाएगा कितना, 12 माइनस 12 बचेगा, मतलब ए का मान आ गया कितना, 3b माइनस 12 यहाँ रख देते हैं, ए का मान कितना 3b माइनस 12, और माइनस बी तो पहले से था, बराबर कितना हो जाएगा 16। देखिए माइनस बी हमारा पहले से था, इसको सॉल्व करेंगे तो 3b में बी गया कितना हो जाएगा 2b, तो 2b हो गया बराबर 16, और उधर 12 क्या है माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 12, तो प्लस 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2b जो हो जाएगा वो 2b बराबर हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 16 और 12 28 होता है। जब काटेंगे तो बी जो हमारा आ जाएगा, बी का मान वो 14 आ जाएगा। कितना, हमें पूछा था दोनों में छोटका का उम्र कितना होगा, तो छोटा का जो होगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर,
ठीक है, और भी आसान तरीका है, ये नहीं करना पड़े आप लोग को इतना, वो भी अगर चाहिए आप लोग को तो हम बताने के लिए तैयार है, लेकिन यही लोग को यहीं पे निकालिए इस क्वेश्चन को, आसान ही था, क्या ज्यादा दिमाग लगाना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको सरल करना है। अब देखिए दशमलव को मत देखिए, दशमलव को डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। 24 किसका वर्गमूल होता है, आप कोई विद्यार्थी को वर्गमूल नहीं पता होगा निकालने की, वो भी आप लोग को हम ट्रिक सिखा चुके हैं, इसलिए बोले कि अगर नहीं की तो बिल्कुल, ज्यादा मिनट का तो वीडियो रहता नहीं, एक क्लास में 6 मिनट का हम वीडियो करवाते, 6 क्वेश्चन का आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे 2401 है, इस सबको तो याद किए ही होंगे, अगर कभी मूल भूल जाते हैं एग्जाम में तो फटाक से निकालना है। एक किसका होता है, एक का वर्गमूल करेंगे तब एक आएगा, या 9 का करेंगे तब एक आएगा, स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, 9 का स्क्वायर 81, मतलब एक आएगा इकाई अंक पे। तो बच्चा 24 किस किस के बीच में आता है, 24 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, तो बोलिएगा 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25। तो हमेशा पहले वाला लेंगे, पहले क्या था 4 था तो 4 लेंगे, लेकिन अब इसका स्क्वायर 16 है, इसका स्क्वायर 25 जो है वो किसके, ये जो 24 है वो किसके ज्यादा नजदीक है, आप लोग ये 16 के ज्यादा नजदीक है। 16 मतलब बड़का मतलब ये दोनों बड़ा कौन सा है, 9 मतलब इसका जो हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। और भी तरीका है ठीक है निकालने का इसका, कि 50 से एक कम है तो 49, इसका आंसर कितना आ गया, 49 आ गया। तो क्या 49 लेंगे, नहीं, अगर 0.2 अंक के बाद है तो हम लोग यहाँ पे आंसर में 1 अंक के बाद देंगे, हो गया। अब देखिए कितना है, 90 25 है, इसका भी आप लोग निकालिएगा। 25 का निकालना, किसका ये है 5 कर देंगे बच्चा, ये 90 किसका गुणनफल 90 आता है, जिसके बीच का अंतर 1 हो, तो 9 और 10 के बीच का अंतर 1 है तो 90, ठीक है 90 पूरा रहा है। इस दोनों के में छोटका कौन सा है, 9 है तो 9, और ये 5 था तो 5, ठीक है। और ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लिए। एक और चीज इसमें बचा हुआ है क्या, एक और जो हमारा है वो 9.5 एक और है, तो प्लस 9.5, इसको जोड़ना आसान है। 9 दूना 18, 18 1 19, जोड़ के 19 हो गया। 19 में जोड़ देंगे 4.9, तो 19 है 4 23.9, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 23.9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, और हमारे साथ जरूर जुड़िए, अपने सभी दोस्तों को भी जोड़िए। थैंक यू।